जनता हंसती है आप लोगों की बातों को सुन के। सवाल पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पे, जवाब दिया जा रहा है उसमें। अरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अमित शाह जी क्यों संसद में नहीं आ पा रहे हैं? क्या कारण नहीं आ रहे संसद के अंदर? किससे उनको डर है? किससे डर है? क्यों नहीं अपना मुंह दिखाते वहां पे? क्यों गायब है वो? ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? अरविंद केजरीवाल की वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो मन में आएगा बोलिएगा। लोकतंत्र में मैं तो आपकी पूजा करना चाहता हूँ। देश के नागरिक दिया है, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। सुधांशु जी, पैलेट गन में छर्रे छितरा के जाते हैं जैसे वाटर कैनन यूज आती है। आप कोई कहे वाटर कैनन इतनी भयानक चली कि एक ही व्यक्ति गीला हुआ, अगल बगल वाले सब बच गए, तो कुछ लगता है कि हो सकता है कोई बगल में फवारा छूट गया हो तो अलग बात है, अन्यथा ये समझ में आने वाली बात नहीं है। तो कॉमन सेंस की बात है। स्पेसिफिक पूछना है तो उनसे स्पेसिफिक पूछिए। मगर ये जो हमारे विरोधी लोग बहुत कहते हैं ना, आज राहुल गांधी बोले बीजेपी वाले हो क्या, तो मैं बताना चाहता हूं आशुतोष जी को भी, आलोक शर्मा जी को भी खोले, इनके जो लोग वो रियल में बायस्ड हैं, अंधभक्त वो हैं। और इनकी नमस्कार दोस्तों, डिबेट टाइम के इस डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज की एक और वीडियो धमाकेदार होने वाली है। तो दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष और रोहित सिंह के बीच, जिसमें आशुतोष ने रोहित सिंह का काफ़ी मजाक बनाया और आलोक शर्मा ने तो उनको बैल बुद्धि भी कहा है। तो दोस्तों, आप लोग से अनुरोध है, आज के डिबेट में अंत तक बने रहिएगा और पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा। और हाँ दोस्तों, वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आइए आज के शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सॉरी, मैं ये रोहित सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक है ना? अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी, मैं तो समझा था कुछ और। देखिए, पहले तो सरकार ने ये कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, बाद में मंत्री का इस्तीफा देना पड़ा। अब सरकार कह रही कि पायलट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन पुलिस की जीडी एंट्री में तो साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 1:26 22 जुलाई को पायलट गन का इस्तेमाल हुआ और डीसीपी की मौजूदगी में हुआ। असल सवाल ये नहीं है। असल सवाल ये है, ये हम लोगों को आपस में पूछना चाहिए कि कब सरकार पुलिस और सेना की मदद लेने लगती है और कब वो नागरिकों से दूर हटती चली जाती है। गुड क्वेश्चन। वो जो मासूम बच्चे थे सड़कों के ऊपर, अगर वो इतने ही अराजकतावादी थे, इतने ही एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, इतने ही धर्म विरुद्ध थे, इतने ही गालीबाज थे, पाकिस्तान परस्त थे, गुंडे मवाली थे, तो सरकार ने उसके सामने सरेंडर क्यों किया? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सरकार ने तो सरेंडर किया ना, उनके सामने इस्तीफा दिया। अब चूंकि मामला फंस गया है कि धर्मेंद्र प्रधान के बाद अमित शाह के इस्तीफे की मांग होने लगी है, छात्र गंभीरता के साथ इस्तीफा मांग रहे हैं और अमित शाह के साथ अब जिंदगी भर ये लगा रहेगा कि आपने दिल्ली में छात्रों के ऊपर बर्बरता पूर्वक व्यवहार करने वाली सरकार में गृह मंत्री थे, ये उनका साथ छोड़ने वाला नहीं है। तो इसलिए अब नैरेटिव को बदलने की कोशिश की जा रही है। मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि जब कोई सरकार नागरिक अधिकारों से हटके और उनके लोग ये कहने लगे कि जो आंखों के सामने दिखाई पड़ रहा है कि पायलट गन का इस्तेमाल हुआ, बच्चों की आंखें जा रही हैं, हाथ पैर टूटे हैं और उसमें इलेक्ट्रिक शेल्स का इस्तेमाल हुआ है, लकड़ी में लाठी में कीलों का इस्तेमाल हुआ है और सरकार प्रायोजित कार्यक्रम करवा रही है, तो ठीक है, करने दीजिए ना। देश की जनता इसको देख रही होगी अच्छी तरीके से। सुधांशु जी, और वैसे भी देखिए, मैं तो साफ तौर पर मानता हूं, इसमें कोई दो राय है नहीं, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी कुछ भी गलत नहीं करती है। वो उसके सांसद संसद के अंदर गाली नहीं बकते हैं, उनके प्रवक्ता आज तक पर आकर खुलेआम गाली नहीं बकते हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सुधांशु जी जवाब दीजिए। अचानक से ही आशुतोष जी रुक गए आज। जवाब दे दूं? आशुतोष जी, हाँ सुधांशु जी, लेकिन देखिए ना, पैलेट गन पर एक स्पेसिफिक जवाब दीजिए। देखिए, लगातार किसी दिन कोई प्रवक्ता आता है, कहता है पैलेट गन चला ही नहीं। आपने आज कहा कि हो सकता है चला हो। अच्छा, 22 तारीख को डीडी एंट्री में ये एंट्री की गई है कि भाई चला। ऐसा करिए ना, तो 20 तारीख जी, एक सवाल इसे पूछ रही हूँ सर, 20 तारीख के इंसिडेंट का 22 तारीख को एंट्री, इसका क्या मतलब है? हाँ तो आप सुनिए ना, अगर आपको स्पेसिफिक सवाल पूछना है तो दिल्ली पुलिस ने तो कहा कि उसके पास पैलेट गन है नहीं, तो आप रैपिड एक्शन फोर्स के प्रवक्ता को बुला लीजिए, क्योंकि आप तो बहुत टेक्निकल स्पेसिफिक बात करें, टेक्निकल स्पेसिफिक पूछ लीजिए। जो एक जनरल कॉमन सेंस से होता, वो मैंने बताया कि पैलेट गन में छर्रे छितरा के जाते हैं जैसे वाटर कैनन यूज आती है। आप कोई कहे वाटर कैनन इतनी भयानक चली कि एक ही व्यक्ति गीला हुआ, अगल बगल वाले सब बच गए, तो कुछ लगता है कि हो सकता कोई बगल में फवारा छूट गया हो तो अलग बात।
बात है, अन्यथा ये समझ में आने वाली बात नहीं है। तो कॉमन सेंस की बात है। स्पेसिफिक पूछना है तो उनसे स्पेसिफिक पूछ लीजिए। मगर ये जो हमारे विरोधी लोग बहुत कहते हैं ना, आज राहुल गांधी बोले बीजेपी वाले हो क्या, तो मैं बताना चाहता हूं आशुतोष जी को भी, आलोक शर्मा जी को भी, इनके जो लोग वो रियल में बायस्ड हैं, अंधभक्त वो हैं और इनकी पार्टी की तरह सोरस की गोद में बैठे। मैं 3 उदाहरण देता हूं। अंजना जी याद करिए, मणिपुर का विषय आया जहां वो एक महिला के साथ इतना अमानवीय व्यवहार हुआ। यह प्रश्न आप सब लोगों ने उठाया, नेशनल मीडिया ने उठाया, सबने भाजपा सवाल किया, मगर जब संदेश खाली आया, चुप। राम मंदिर के ऊपर अभी पिछले 1 महीने से लगातार हम लोगों से सवाल किए गए, ये लोग भी चढ़ चढ़ के बोले, मगर वक्फ बोर्ड पे इनके सारे लोग चुप। अब आइए आज के इस मुद्दे पे, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हुआ, नीट के ऊपर विषय पे सारा मीडिया हमसे पूछ रहा है, मगर इन लोगों से पूछिए पंजाब पेपर लीक पे चुप, झारखंड में चुप, कर्नाटक में चुप। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। बस ये 3 उदाहरण काफी है बताने के लिए असली अंधभक्त कौन है और असली कौन है जो शहजादा की आंख का इशारा देख के बोलता है बोलो, बोलने लगे, चुप रहो, चुप हो जाए, बैठ जा, बैठ गई, खड़ी हो जा, खड़ी हो गई। और मैंने दूसरा उदाहरण दे दिया। यहां सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कौन इंडिपेंडेंट है और कौन क्या है, पूरी तरीके से समझा जा सकता। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? ठीक, महत्वपूर्ण सवाल है, क्या इस सरकार में किसी भी एक आदमी ने, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक और सुधांशु त्रिवेदी ने, जो बच्चा अंधा हो रहा होने वाला है उसके पक्ष में एक शब्द बोला है क्या? गुड क्वेश्चन। एक शब्द अगर बोला हो तो मैं मान जाऊंगा। और इस देश का संसदीय प्रणाली की हालत यह है कि देश में संसद चल रही है और गृहमंत्री जी गायब हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम देश के अंदर बड़ा रिफॉर्म कर रहे हैं। प्रधानमंत्री गायब हैं। क्या कारण है कि इस देश के गृह मंत्री अमित शाह आज संसद के अंदर सदन में नहीं आ पा रहे हैं? क्यों? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जब छात्रों के संबंधित इतनी बड़ी परीक्षा का पर एक बिल पेश हो रहा हो तो वो उस बिल को फ्रंट इन करें, वो उस बिल में लीड करें, देश को बताएं कि जो वहां पे और जिन लोग और कह रहे हैं कि वहां 100 लोग 200 लोग आए थे, आपकी सरकार बैठ के वहां क्या पकौड़े तल रही थी क्या? कि जब एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया? सबने देखा कि एक सत्यम पंडित नाम का लड़का मासूम बच्चों को थप्पड़ मार रहा था, आपकी पुलिस तो गिरफ्तार नहीं कर पाई उसको। वो आदमी गदा लेके वहां घूम रहे थे जो मां बहन के वहां गालियां दे रहे थे, आपकी पुलिस तो गिरफ्तार नहीं कर पाई। सिर्फ स्टोरी प्लांट कर रहे हैं, सिर्फ स्टोरी प्लांट कर रहे हैं सुबह से शाम तक। और आपके मन में डर बैठ गया है कि अगर यह माहौल ऐसे ही बना रहा तो आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत आने वाली है। आलोक जी देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को अचानक बदल देना, शायद उस देश पहले वाले दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने हो सकता है कि इनके आदेश का पालन ना किया हो। दूसरा कमिश्नर आता है और अगले दिन लाठीचार्ज और सब कुछ हो जाता है। डीडीएनटी को भी डिनाई कर देते हैं, एम्स की रिपोर्ट को भी डिनाई कर देते हैं, कह देते हैं हो साहब हो सकता है चला हो। महिलाओं की बात कर रहा था अभी हमारा एक साथी, अरे कंगना रनावत ने जो बोला है उसके ऊपर भाजपा के किसी सांसद ने कहा है कि उसने जनजी के लिए और हमारी बच्चियों के लिए किस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग किया है। मणिपुर में तो डबल इंजन की सरकार थी आपकी, 2-2 बार की सरकार थी, उसके बाद आप उसका रेजिग्नेशन नहीं ले पाए थे, याद होगा ना आप लोगों को। मणिपुर में क्या हुआ, वो कंप्लीटली आप ही का फेलियर था। एक हाई कोर्ट का डिसीजन आया, 62 दिन तक सरकार उसके ऊपर चुपचाप बैठी रही, ना सुप्रीम कोर्ट गई, ना उसके खिलाफ ना पक्ष में कुछ नहीं बोली, और उसके बाद वो दंगा भड़क गया। आज 3 साल होने को आए, मणिपुर का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। आप लोग भी मणिपुर की बात करते हैं, थोड़ी सी भी वो नहीं आती आप लोगों को, इलेक्ट्रिक शेल चलाते हैं आप बच्चों के ऊपर। मैं बार बार कहता हूं, एनटीए का फॉरेंसिक ऑडिट करा लीजिए अकाउंट्स का, और एक कंपनी इनोवेटिव व्यू है, केवल इन 2 कंपनियों का करवा लीजिए, पता चल जाएगा कि बीजेपी का कितना रोल है पेपर लीक्स में। पता चल जाएगा 1 मिनट के अंदर के कितना बड़ा गबन है ये, कितना बड़ा घोटाला है। संदेश खाली में ये हो गया, वहां अफवाह हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया। अरे भाई, आपकी सरकार है 12 साल से, देश की राजधानी में अगर इस तरह से बच्चों को मारा जा रहा है, और एक हमारे महानुभाव कह रहे थे हो सकता कांग्रेस ने ही पैलेट गन चलवा दी हो। मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे, पता नहीं कहां बैल बुद्धि के प्रभाव में आ गए हैं हमारे साथी जो हैं। मैं पूछना चाहता हूं भाई कि क्या वो बच्चा जिसकी आंख चली गई, जिसके तमाम छर्रे शरीर में लगे हैं, राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो भी कांग्रेस ने शायद हो सकता अपने घर में करके भेज दिया हो। आप सोच समझ के तो बोलिए, देश की जनता देख रही है आपको, और जितना आप मना करेंगे, जितना डिनाई करेंगे, जितना डिले करेंगे,
ठीक। उतना आपकी सरकार को नुकसान होगा, बच्चों का नुकसान होगा। ठीक। बच्चों के घर तो नोएडा तक एफआईआर करने पुलिस पहुंच गई, लेकिन जिन पुलिस वालों ने सरेआम गुंडागर्दी की वहां पर, जिनके तमाम फोटो आ गए, तमाम लोगों ने फैक्ट चेक कर दिया, उनके ऊपर आज तक आप खामोश हैं। दोस्तों, डिबेट को बीच में रोकने के लिए माफी चाहूंगा। आप लोग से एक अनुरोध था, आप लोग वीडियो देख लेते हैं मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें सपोर्ट मिलेगा और मैं ऐसी ही धमाकेदार वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूंगा। धन्यवाद। क्योंकि वो आरएसएस के गुंडे हैं और आरएसएस के गुंडे इसी तरह से, यही ऑपरेशन जो है जिस तरह के गुजरात में होता था। मुझे बताइए, केरला का नाम लिया, एक पेपर अगर केरला में आउट हुआ हो तो मुझे बताइए। अगर कर्नाटक में आपने नाम लिया, हिस्ट्री एमए के सेकंड पेपर में पेपर क्वेश्चन डुप्लीकेट क्वेश्चन था और एक पेपर में डुप्लीकेट क्वेश्चन था, इसलिए सेकंड पेपर रोक दिया गया। पेपर लीक की कोई से राज्यों में घटना नहीं है। इवन मैं कहूंगा पंजाब में हमने पूरा विरोध किया, पंजाब में मास चीटिंग हुई है, मास चीटिंग का हमने खूब विरोध किया। लेकिन भाई अगर कहीं पर भी कुछ हुआ है उसका विरोध हम भी करेंगे, आप भी कीजिए, किसी ने नहीं रोका है। लेकिन सीबीआई को अकाउंटेबल कौन ठहराएगा? ये सीबीआई का वही डायरेक्टर है जिसको आपने एक्सटेंशन दिया, जिस 2024 में भी यही था। 40 लोगों को अरेस्ट किया गया, 48 लोगों को 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं हुई सीबीआई के निकम्मे डायरेक्टर से। उसी को आप एक्सटेंशन देते रहते हैं क्योंकि आपके इशारे पर काम करता है, आपकी कठपुतली की तरह से काम करता है। दुर्भाग्य यह है कि एनटीए हो, सीबीआई हो, ईडी हो, सब आपने अपने लोग बैठा दिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वो आपके लिए काम करते हैं, देश के लिए नहीं काम करते हैं। लेकिन केरला का जो पीएससी पेपर है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन, वो एग्जाम कैंसिल किया गया था गलत पेपर डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो ये भी आलोक जी नहीं होना चाहिए और ये भी एक मुद्दा है, वहां पर भी कई जगह। हाँ, देखिए दोनों चीजें अलग हैं। देखिए दोनों चीजें अलग हैं। अलग है। झारखंड में भी बच्चों को लेट से पता चला पेपर था और पेपर शुरू होने से पहले। लेकिन एक अंजना जी, हाँ, लेकिन जहां भी घपला हो बच्चों को दिक्कत होती है ना, वो भी गलत है। ठीक है, ठीक है। अब आइए रोहित जी के पास चलते हैं। रोहित जी, एक तरफ गाली गलौज पर सवाल उठ रहे हैं कि भाई क्यों वहां प्रदर्शन में गाली गलौज की गई, एक्शन भी हो रहा है, 0 एफआईआर, ये वो। फिर एक सांसद आती हैं और वो गाली गलौज कर देती हैं। भाई किसी भी जेनरेशन को गटर जेनरेशन कहना, ऐसी अगली लड़कियां हैं, शादी नहीं होंगी, मतलब ये कौन स्वीकार कर सकता है? ये जानबूझ के सरकार के ही खिलाफ सरकार का बेड़ा गर्क करने के लिए आती हैं क्या ये? अंजना जी, मैं कंगना रनौत जी के बयान से अपने आप को संबंध नहीं कर रहा हूं, कुछ भी, लेकिन जिस प्रकार से वामपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोग और विदेश परस्ती की वकालत करने वाले लोगों ने जंतर मंतर पर बैठकर देश के अभिभावक और देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि नरेंद्र मोदी जी के बारे में अनपार्लियामेंट्री बात कहा, क्या उस पर कांग्रेस पार्टी ने कोई आपत्ति व्यक्त की? क्यों नहीं व्यक्त की? और जिस प्रकार से लीडर ऑपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी ने देश के नौजवानों को इडियट कहा, क्या उस पर कांग्रेस पार्टी ने माफी मांगी? अरे आप बोल क्यों रहे हैं? चुप रहिए ना, आप बोल रहे थे, तुम बोल रहे थे। और अंजना जी, एक महत्वपूर्ण बात, अभी एक वरिष्ठ पत्रकार जो कल तक आम आदमी पार्टी के नेता होते थे, वो देश के गृह मंत्री के संदर्भ में बोल रहे थे। मैं बता देना चाहता हूं, जब नए मॉडर्न इंडिया का इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा धारा 370 किसने समाप्त कराया? अमित शाह जी ने। नक्सलवाद को किसने खत्म किया? अमित शाह जी ने। कश्मीर में स्थिरता किसने लाई? अमित शाह जी ने। क्या बात करेंगे ये लोग? इन लोगों को एक फोबिया हो गया है, सिंड्रोम हो गया है, नरेंद्र मोदी फोबिया, अमित शाह फोबिया। देश की जनता नरेंद्र मोदी और अमित शाह की क्षमता को जानती है। नौजवानों की आड़ में देश के अंदर दंगा नहीं भड़काने दिया जाएगा। कांग्रेस का इतिहास इमरजेंसी में नसबंदी कर रहा है और कांग्रेस का इतिहास याद किया जाएगा छात्र आंदोलन में दंगा भड़काने के लिए। तो इसलिए आज प्रदर्शन में लाठी थोड़ी चला दीजिएगा सरकार को अस्थिर कराने के लिए। एक ही जगह आपका रिकॉर्ड बार बार घूम रहा है, एक ही जगह रिकॉर्ड घूम रहा है बार बार, मतलब नहीं 10 सेकंड के लिए। अरे सवाल है कि उसकी वजह से आज ऐसी हैंडलिंग क्यों हुई, आज ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? क्या स्थिति को आंकने में, समझने में गलती, उस पर भी तो फोकस करिए कुछ। कांग्रेस का तो हो गया हिस्ट्री, सर जनता ने बाहर कर दिया है, 12-13 साल हो गए। और रोहित जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा है, रुकिए अब। आशुतोष जी जल्दी से कमेंट। वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के तो नेता थे ये। देखिए, मैं इंदिरा गांधी के जमाने में एक नारा था देवकांत बरुआ का, अब तो मुझे हर जगह देवकांत बरुआ ही दिखाई पड़ते हैं भाई।
इतना इतना पतन तो नहीं होना चाहिए, कम से कम इतना पतन तो नहीं होना चाहिए। और ये लोग जो संघ और बजरंग दल के मेंबर हैं, राजनीतिक विश्लेषक करके यहाँ आते हैं और इनका विश्लेषण क्या ये दुनिया देख रही है। अरे कुछ तो कम से कम कुछ तो लोक लिहाज होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए भाई, कुछ तो पढ़ लिख के आया करिए। क्यों इस तरीके से ज्ञान देते हैं आके? जनता हंसती है आप लोगों की बातों को सुन के। सवाल पूछा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पे, जवाब दिया जा रहा है उसपे। अरे सवाल का जवाब दीजिए ना। अमित शाह जी क्यों संसद में नहीं आ पा रहे हैं? क्या कारण है नहीं आ रहे संसद के अंदर? किससे उनको डर है? किससे डर है? क्यों नहीं अपना मुंह दिखाते वहां पे? क्यों गायब है वो? ये सवाल नहीं पूछा जाएगा? आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की वकालत करते थे और बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं। जो मन में आएगा बोलिएगा। लोकतंत्र में नहीं, मैं तो आपकी पूजा करना चाहता हूँ। देश के नागरिक को दिया है। मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। सुधांशु जी, सुधांशु। तो दोस्तों, आज की इस डिबेट में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज के इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ऐसी डिबेट वीडियो देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही शानदार डिबेट्स देखने को मिलती रहेंगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक और बेहतरीन डिबेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।